सैयद मोहम्मद हुसैन अल मारूफ दूल्हा मियां कलीमी अलैहि रहमत व रिजवान है। आपने इस करामात को उलमाए किराम से बारहा सुना होगा, अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। हजरत सैयद दूल्हा मियां कलीमी अलैहि रहमा की बारगाह में एक कव्वाली गाता था जिनका नाम कन्हैया कव्वाल है। चुनांचे उनकी कोई औलाद नहीं होती थी, वह बुढ़ापा आ चुका था, उम्र काफी हो चुकी थी। आखिरी उम्र में एक दिन उन्होंने अफसोस किया और अफसोस करके हजरत दूल्हा मियां कलीमी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज गुजार होते हैं, हुजूर मैं आखिरी उम्र में पहुंच गया हूं, मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन अब तक अल्लाह ने मुझे कोई औलाद अता नहीं किया है। हुजूर मैं तो आपकी खानकाह में आकर कव्वाली सुनाता हूं, जब मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरे बाद कौन कव्वाली सुनाएगा। हजरत सैयद दूल्हा मियां कलीमी ने जब उनकी इस बात को सुना तो आपने उन्हें एक तावीज लिखा और तावीज लिखकर उन्हें दिया और आपने फरमाया कि इसे पहन लो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर लड़का पैदा होगा। क्या फरमाया सैयद दूल्हा मियां कलीमी ने कि आपके घर में आपको अल्लाह ताला एक लड़का अता करेगा। चुनांचे उस कन्हैया कव्वाल ने हजरत दूल्हा मियां कलीमी का दिया हुआ वो तावीज पहन लेते हैं और पहनने के बाद कुछ महीने के बाद इत्तेफाक से उसके घर में जो औलाद पैदा होता है वह लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा होती है। जब लड़की पैदा हुई तो वह कन्हैया कव्वाल बहुत मगमूम हुआ और मगमूम होकर हालत मगमूम में हजरत दूल्हा मियां कलीमी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर आपने तो फरमाया था कि तुम्हारे घर में अल्लाह तुम्हें लड़का अता करेगा। मौला कर हुजूर मेरे घर में अल्लाह ने औलाद तो अता किया है लेकिन लड़का पैदा नहीं हुआ है बल्कि लड़की पैदा हुई है। जब हजरत दूल्हा मियां कलीमी से उस कन्हैया कव्वाल ने ये कहा तो दूल्हा मियां कलीमी फरमाते हैं, बेटा बताओ क्या तुमने सही से देखा है कि वो लड़की पैदा हुई है। कन्हैया कव्वाल ने कहा, हाँ हाँ हमने देखा है, सही से देखा है, वो लड़की पैदा हुई है। चुनांचे इतना सुनने के बाद हजरत सैयद दूल्हा मियां कलीमी अलैहि रहमा उस कन्हैया कव्वाल को एक रूमाल देते हैं और रूमाल देने के बाद उससे ये फरमाते हैं, जाओ ये इस रूमाल में उस बच्चा को ढांप कर मेरे पास लेकर आओ। चुनांचे वो कव्वाल रूमाल को लेकर शाहजहांपुर अपना घर पहुंचता है और फिर उस बच्ची को ढांप कर हजरत सैयद दूल्हा मियां कलीमी अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने अपनी बच्ची को ढांप के लेकर आया है रूमाल से। हजरत दूल्हा मियां कलीमी फरमाते हैं, बेटा वो रूमाल उठाओ। जब रूमाल वो कव्वाल हटाता है तो देखता क्या है कि वो लड़की नहीं है बल्कि वो लड़का निकलता है। बोलो सुभान अल्लाह। जब रूमाल हटाया तो देखा कि वो लड़की नहीं है बल्कि वो लड़का निकला और उसी लड़का का नाम कन्हैया कव्वाल ने मुरली कव्वाल रखा। जब कन्हैया कव्वाल का इंतकाल हो गया तो उनके इंतकाल के बाद मुरली कव्वाल ने अपनी पूरी जिंदगी खानकाह कलीमी में कव्वाल गाकर अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया। फिर उनका एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम राजू कव्वाल है, जो आज भी जब महफिले समा जब शुरू होती है तो सरजमीन कटरा शरीफ में उर्से कलीमी में सबसे पहले जब कव्वाली गाता है तो वही राजू कव्वाल ही से उस महफिले पाक की शुरुआत की जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ये जो करामात देख रहे हो हजरत दूल्हा मियां कलीमी का, इसमें कोई झूठी बात नहीं है बल्कि सबके सब सच्चाई है। क्यों? इसलिए कि राजू कव्वाल जो अभी जिंदा है उन्हीं का बाप का ये वाकया है कि पैदा हुई थी लड़की, लेकिन दूल्हा मियां कलीमी की जब नजरे विलायत पड़ी तो उन्हें लड़का बना दिया। याद रखना मुसलमानों, मैं कहना यह चाहता हूं कि हजरत दूल्हा मियां कलीमी हजरत गौसे आजम बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी के बहुत बाद के वली हैं, बल्कि 100 साल 200 साल नहीं बल्कि 900 1000 साल बाद के वली हैं। अब बताओ जब 900 साल के वली के पावर का ये आलम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतने सालों के बाद हजरत दूल्हा मियां कलीमी
करीमी को जो पावर अता किया है, उस पावर से उस लड़की को लड़का में तब्दील कर दिया। तो बताओ, जो हजरत दूल्हा मियाँ का इमाम हजरत गौसे पाक है, जो दूल्हा मियाँ का सरदार गौसे पाक है, जो दूल्हा मियाँ से अफजल आलम हजरत गौसे पाक है, उस गौसे पाक के पावर क्या क्या आलम होगा। जब गौसे पाक ने मुर्दा को जिंदा कर दिया, जब गौसे आजम के मुर्दा जिंदा करने का ये पावर है, तो फिर मदीने वाले ताजदार का क्या आलम होगा। बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए मुसलमानों, कुरान करीम की आयत है कि जब नबी मोहतरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुछ फरमाते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि वह वही इलाही होता है। यानी नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, बल्कि जो कुछ फरमाते हैं नबी, वो क्या होता है, वही है इलाही होता है। याद रखना मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी के मकाम व मर्तबा और उनके रुतबे को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद कर दिया है कि आप अपने वक्त के गौसे आजम भी थे, आप गौसुस सकलैन भी थे, आप मुहीउद्दीन भी थे। याद रखना मुसलमानों, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान तो यह है कि अगर कोई उनकी बारगाह में अदना बनकर आता था, तो वह आला बनकर जाता था। अगर वह आला बनकर आता था, तो वह मुमताज बनकर जाता था। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, जानते हो ये बदअकीदे जिसे हम और आप वहाबी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने नबियों को कुछ पावर अता नहीं किया है। वो ये कहता है कि गौसे आजम ख्वाजा को अल्लाह ने कुछ पावर अता नहीं किया है। ये जो औलिया किराम को जो सुन्नी मानते हैं, इससे कुछ पावर नहीं है। अल्लाह ताला ने इसके हाथ में कुछ इख्तियार दिया ही नहीं है। ये कौन कहते हैं? ये वही कहते हैं जो हमारे साथ आपके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, सोते जागते हैं, लेन देन करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, लेकिन उनका अकीदा यह है कि नबी को अल्लाह ने कोई पावर नहीं दिया, औलिया किराम को अल्लाह ने कोई पावर नहीं दिया। लेकिन याद रखना मुसलमानों, हदीस पाक तो ये कह रही है कि अल्लाह ताला ने नबी को भी पावर अता फरमाया है, औलिया किराम को भी पावर अता फरमाया है। ये बदअकीदे कहते हैं कि जो भी गौसे आजम का उर्स मनाते हैं, जो भी मसरूर मिल्लत का उर्स मनाते हैं, वो शिरक करता है। जो भी मज़ारात औलिया पर जाते हैं, वो बिदअत करता है। और बिदअत के बारे में वो हदीस पाक ये पेश करता है, कुल्लु बिदअतिन दलाला, कि हर बिदअत गुमराही है। लिहाजा ये जो बिदअती लोग हैं, यानी सुन्नी लोग जो कब्र में जाते हैं, मज़ारों में जाते हैं और जाकर जो औलिया किराम की बारगाह में दुआ करते हैं, यह शिरक व बिदअत है, यह गुमराही कर रहा है, इसका ईमान खत्म हो चुका है। याद रखना मुसलमानों, वो यही कहता है कि क़यामत के दिन इस सुन्नियों का ना जाने क्या आलम होगा, ना जाने क़यामत के दिन ये सुन्नी लोग क्या करेगा। लेकिन याद रखना मुसलमानों, हम अहले सुन्नत वल जमाअत का क्या हाल होगा, हम सुन्नियों का क्या हाल होगा क़यामत के दिन, वो हमें मालूम है। हमारा आपका अंजाम क्या होगा, वो हमें मालूम है। अरे वो गौर फिक्र करे वो बदअकीदे वहाबिया जो ये कहता है कि अल्लाह के नबी को कोई पावर नहीं है, औलिया किराम को कोई पावर नहीं है। अरे बदअकीदो, तुम हमारे अंजाम के बारे में ना सोचो। ए बदअकीदो, तुम हमारे हश्र के दिन हमारा क्या होगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जानते हो? इसलिए कि हदीस पाक में हमारे और आपके नबी पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मरउ मअ मन अहब्बा। नबी फरमाते हैं, जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है तो वो उसी के साथ होता है। कहिए सुभान अल्लाह। नबी क्या फरमाते हैं? अल मरउ मअ मन अहब्बा। आदम जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होता है। क्या मतलब? मैं आपको आसानी से समझा दूं। अगर कोई चोर से मोहब्बत करता है तो उसका हश्र चोर के साथ होगा। अगर कोई किसी डाकू से मोहब्बत करता है तो उसका हश्र डाकू के साथ होगा।
अगर कोई किसी ज़िनाकार से अगर वो मोहब्बत करता है तो उसका हश्र उसी ज़िनाकार शख्स से होगा। लेकिन याद रखना मुसलमानों, जो हदीस पाक में कहा नबी ने कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। अगर तुम अच्छों के साथ मोहब्बत करोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारा हश्र अच्छों के साथ होगा। अगर तुम बुरों से मोहब्बत करोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारा हश्र बुरों के साथ होगा। याद रखना मुसलमानों, हम अंबिया किराम को जिंदा मानते हैं, हम औलिया किराम को जिंदा मानते हैं, और जब इन लोगों को जिंदा मानते हैं तो हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, इसीलिए हम नबी को भी जिंदा मानते हैं, औलिया किराम को। नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना इस्माइल हक कलीमी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आखिरी मुकर्रर आ चुके हैं, बस 2 मिनट में मैं अपने गुफ्तगू को समेट लूं। हदीस पाक में नबी ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होता है। याद रखना मुसलमानों, जो औलिया किराम से मोहब्बत नहीं करता, जो औलिया किराम को नहीं मानता है, वो अपने अंजाम के बारे में सोचे। लेकिन हम तो औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं, हमारा अंजाम क्या होगा क़यामत के दिन हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। याद रखना मुसलमानों, हमें तो मोहब्बत है मदीने के ताजदार से, अरे क़यामत के दिन हमारा हश्र मदीने के ताजदार के साथ होगा। हमें तो मोहब्बत है हजरत अबू बकर सिद्दीक से, क़यामत के दिन हमारा हश्र अबू बकर सिद्दीक के साथ होगा। हमें मोहब्बत है उमर फारूक से, हमारा हश्र उमर फारूक के साथ होगा। अरे हमें मोहब्बत है हसनैन करीमैन इमाम हसन और हुसैन से, क़यामत के दिन हमारा हश्र हसनैन करीमैन के साथ होगा। अरे हमें मोहब्बत है गौसे आजम से, क़यामत के दिन हमारा हश्र गौसे आजम के साथ होगा। अरे हमें तो मोहब्बत है ख्वाजा अजमेरी से, क़यामत के दिन हमारा हश्र ख्वाजा अजमेरी के साथ होगा। अरे हमें मोहब्बत है हजरत शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी से, हमारा हश्र हजरत शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी के साथ होगा। हमें मोहब्बत है हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी से, हमारा हश्र उनके साथ होगा। हमें मोहब्बत है सैयद कासिम अली कलीमी से, क़यामत के दिन हमारा हश्र सैयद कासिम अली कलीमी के साथ होगा। अरे हमें मोहब्बत है सैयद दुल्हा मियां से, क़यामत के दिन हमारा हश्र हजरत दुल्हा मियां के साथ होगा। अरे हमें मोहब्बत है हजरत सैयद मसरूर अहमद कलीमी से, हमारा हश्र क़यामत के दिन हुज़ुर मसरूर मिल्लत के साथ होगा। और क्यों ना हो मुसलमानों, हर किसी और किसी की बात झूठी हो सकती है लेकिन नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होता है। हम सुन्नी हजरात अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं, हमारा हश्र अल्लाह के नेक बंदों के साथ होगा। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए बदअकीदो, तुम्हारा क्या हश्र होगा, तुम अपने अंजाम के बारे में सोचो। हमारा क्या हश्र होगा हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। शायर फरमाते हैं कि गौसुल वरा की याद मनाएंगे बार बार, गौसुल वरा की याद मनाएंगे बार बार, जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार। ये देव के बंदे हैं, जब किसी बुजुर्ग का उर्स मनाया जाता है तो वो कुफ्र और शिर्क के फतवा का बुछार लगा देते हैं। मैं ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम गौसे आजम के मानने वाले हैं और मानते रहेंगे और क़यामत तक मानता रहूंगा। इसीलिए सुन्नियों के जो शायर होते हैं वो उन बदअकीदों के बारे में यह शेर लिखता है और उसे ये पैगाम देता है कि हमारा क्या अकीदा है और तुम्हारा क्या अकीदा है, यानी हमारा अकीदा हमें मुबारक हो और तुम्हारा अकीदा तुम्हें मुबारक हो। वो फरमाते हैं कि गौसुल वरा की याद मनाएंगे बार बार, जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार, और जो दुश्मने वली है वो तोड़ा करे मजार, जो दुश्मने वली है वो तोड़ा करे मजार। हम आशिके वली हैं बनाएंगे बार बार, हम आशिके वली हैं बनाएंगे बार बार। नबी इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।